नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की गहराइयों में उतर रहे हैं। गोदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। हमारे सामने इसका एक विस्तृत विश्लेषण है और हमारा मकसद है इस अहम रचना के सार को समझना। और ये भी कि उस दौर के ग्रामीण भारतीय जीवन पर इसका क्या असर था, ये कैसे उसे दिखाता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने इस विश्लेषण में देखा, ऐसा लगता है कि गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप में एक पूरा समाज है। हाँ, उसका संघर्ष, उसकी तकलीफें और वो दबी हुई सी उम्मीदें भी। तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए इसे परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो जैसा कि ये नोट्स दिखाते हैं, कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो होरी है। होरी एक किसान। हाँ, एक बेहद गरीब लेकिन ईमानदार किसान। और उसकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा या कहें इकलौता सपना, एक गाय का दान करना, गोदान, जिसे वो अपनी मुक्ति का रास्ता समझता है ना। हाँ। और फिर उसका परिवार है, पत्नी धनिया, बेटी रूपा, बेटा गोबर। ये सब मतलब वो सामाजिक और जो शोषक व्यवस्था है उसके बीच पिसते हुए नजर आते हैं। हाँ, विश्लेषण में ये बात साफ उभरती है कि ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे ग्रामीण समाज की कहानी, जहाँ जिंदगी एक तरह से रोज तिल तिल कर खत्म होती है। सही कहा। और यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे होरी का ये गोदान का सपना, जैसा विश्लेषण में भी जोर दिया गया है, ये उपन्यास के कई केंद्रीय मुद्दों को सामने लाता है। जैसे कि सबसे पहले तो देखिए गरीबी और वर्ग संघर्ष। अच्छा, ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे आर्थिक असमानता एक इंसान को जिंदगी भर के लिए लगभग गुलाम बना देती है। होरी का पूरा जीवन इसी जद्दोजहद में बीतता है। तो क्या वो मतलब होरी इस व्यवस्था से लड़ने की कोशिश भी करता है या बस इसे अपनी किस्मत मान लेता है? देखिए, विश्लेषण इशारा तो करता है कि उसमें संघर्ष है अंदरूनी तौर पर, लेकिन वो व्यवस्था की जकड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ये नोट्स खास ध्यान देते हैं वो है धार्मिक पाखंड। हाँ, ये भी बहुत अहम है। होरी मोक्ष के लिए, मतलब मृत्यु के बाद अच्छी गति पाने के लिए गोदान करना चाहता है, लेकिन यही सामाजिक धार्मिक मान्यताएं जिन्हें समाज और वो धर्म के ठेकेदार बनाए रखते हैं, असल में उसके जीवन को और मुश्किल बना देती हैं। मतलब दान की इच्छा ही दुख का कारण बन जाती है। हाँ, एक तरह से। विश्लेषण में कई घटनाओं से ये साफ होता है, दान की यही इच्छा उसके दुखों का एक बड़ा कारण बनती है। इन दस्तावेजों में एक और बात जो मुझे बहुत जिसने प्रभावित किया वो है धनिया जैसे महिला पात्रों का चित्रण। हाँ, धनिया अक्सर उन्हें सिर्फ पीड़ित के तौर पे देखते हैं लोग, लेकिन विश्लेषण कहता है कि वो समाज के ताने बाने सहते हुए भी परिवार को बचाने की हिम्मत रखती हैं। बिल्कुल। उन्हें लाचार नहीं बल्कि काफी ताकतवर दिखाया गया है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। विश्लेषण इस बात को साफ करता है कि धनिया जैसी पात्र सिर्फ सहती नहीं है, वो परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करती हैं, चाहे वो गोबर का शहर जाना हो या घर की आर्थिक तंगी। सही। और ये सब मिलकर उस पूरी व्यवस्था की, सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। हाँ, विश्लेषण में जमींदार, महाजन, पंडित, इन सब की भूमिका को शोषक बताया गया है। हाँ, ये सभी मिलकर किसान की आत्मा तक को निचोड़ लेते हैं। गोदान सच में उस शोषणकारी तंत्र का एक कच्चा चिट्ठा है, उसकी असलियत सामने रखता है। और प्रेमचंद की लिखने की शैली, विश्लेषण बताता है कि कैसे वो बहुत ही सरल सीधी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, कितनी गहरी और चुभने वाली बातें कह जाते हैं। हर किरदार, हर घटना जैसे समाज का आईना हो। बिल्कुल। और वो हमारी अपनी सोच पर भी सवाल उठाती है। सही कहा। ये कोई बनावटी कहानी नहीं लगती, एक झिंझोड़ देने वाली हकीकत। हाँ, और जैसा विश्लेषण कहता है, यही यथार्थवाद गोदान को इतना असरदार बनाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी समाज की उन गहरी और अक्सर कड़वी सच्चाइयों को सामने ला सकती है, जिनसे हम शायद नजरें चुराते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण इशारा करता है कि प्रेमचंद का मकसद सिर्फ कहानी कहना नहीं था, वो समाज को उसका अपना चेहरा दिखाना चाहते थे। तो जैसा कि ये विश्लेषण साफ करता है, गोदान कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसका अंत सुखद हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा आईना है जिसमें शायद आज भी हम अपने समाज की कोई ना कोई झलक देख सकते हैं। एक किसान की कहानी जो गाय दान करने के सपने के पीछे भागता है और आखिर में खुद को ही दान कर देता है। ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। विश्लेषण इसे सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं मानता, नहीं, बल्कि उन बड़ी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का नतीजा मानता है। सही। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं,
जिसका जिक्र इस विश्लेषण में भी है और जो सोचने लायक है क्या? कि क्या होरी की मृत्यु सिर्फ एक गरीब किसान का अंत थी, या फिर ये उस पूरी सड़ी गली व्यवस्था की हार, उसकी विफलता, या कहें कि एक तरह से आत्महत्या का प्रतीक थी जिसके अंदर वो जी रहा था। ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें अपनी सामाजिक संरचनाओं के असर पर गहराई से सोचने को कहता है।